मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम को एक गाली बना दिया डॉक्टर जयशंकर ने। जो टेलीविजन एंकर जब भारतीय टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान बोलेंगे ना तो ऊपर से पीसीआर वाला बीप कर देगा उसको। और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो। अफसोस कि पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी है वो ठोकी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कौदरे और आप देख रहे हैं मिस्टर भारत। 75 इयर्स की जर्नी में पाकिस्तान ने कभी भी अपना ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर पाकिस्तानियों को फक्र हो। हमेशा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हाथ ही फैलाए है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को किसी भी फील्ड में अपने सामने टिकने ही नहीं दिया। और तो और पाकिस्तान का गरीबी में आटा तब गीला हो गया जब डॉक्टर एस जयशंकर जी जैसे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट भारत के विदेश मंत्री बने। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने हर मंच से पाकिस्तान को जलील किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने दुनिया की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को कभी भी अपना मुंह खोलने नहीं दिया। और जब जब पाकिस्तान ने अपना मुंह खोला है तब तब पाकिस्तान को जलील होना पड़ा है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। वर्ल्ड बैंक के हवाले से पाकिस्तान के लिए कई एक खबरें इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं जो कि नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर पब्लिश हो रही हैं। सबसे पहले इसी पे बात किए लेते हैं कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। एक रिपोर्ट जो कि 2023 में बताई जा रही है कि इसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लिया। तो जब आप सारा जमा खर्च करते हैं तो खबर ये बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड बैंक आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट भी मेरे सामने मौजूद है और वो रिपोर्ट ये हमें बता रही है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज़ ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अच्छा, वैसे ये कोई नई बात है नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक कर्जा लेने वाला मुल्क है, एक मकरूज़ मुल्क है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे चढ़े हुए हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। यानी एक तरफ जब खबर ये आ रही है कि वर्ल्ड बैंक से सबसे बड़ा कर्जा लेने वाला मुल्क जो वो पाकिस्तान है, तो फिर दूसरी खबर तो ये आएगी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गरीब भी कह दिया है और सबसे जो मकरूज़ भी कह दिया है, उस लिस्ट में शामिल कर लिया है। मेरा तो ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट नाम जो है वो पाकिस्तान का होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ तले दबे हुए गरीब ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा जीडीपी जो है वो 89.3% तक बढ़ सकता है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन कौन देखेगा और किसको ज़रूरत है और देखने से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर का एक कमेंट है जो कि जब वो अमेरिका में थे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान या किसी पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बोला था कि आर नेबर टुवर्ड्स द वेस्ट, अननेम्ड नेबर, यानी कि पाकिस्तान का नाम लेना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा। और उन्होंने बोला कि उसका क्यों बेड़ा गर्क है। लोगों ने पूछा भाईजान उसका बेड़ा गर्क क्यों है, तो बोला एक तो मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया जो कि उनको नहीं खर्च करना चाहिए था, पहली चीज़। और दूसरी बात इम्प्रूडेंट बोरोइंग, यानी कि उन्होंने जो पैसा लिया ना उन्होंने ये सोच के नहीं लिया कि ये पैसे काम करेंगे क्या। पहली चीज़, आप पैसा क्यों ले रहे हैं, आप इस पैसे का करेंगे क्या, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी क्या इससे अच्छी होगी या इससे ख़राब होगी, इन सब के बारे में पाकिस्तान ने नहीं सोचा। बस आन दो, बाद में देखेंगे। जैसे कि किसी को वापस नहीं करना होता ना, उस मंशा से जब कोई पैसा लेता है तो पाकिस्तान ने उस मंशा से पैसा लिया। ये इन्होंने जो मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च करा, क्यों खर्च करा पाकिस्तान ने, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भारत के पास ये है तो हमारे पास भी वो होना चाहिए। भारत के पास अगर ये जहाज़ है तो हम इससे बेहतर जहाज़ चाहिए। भारत के पास अगर ये पनडुब्बी है तो हमारे पास ये पनडुब्बी होनी चाहिए। भारत के पास अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर है तो हमारे पास ये मछली मारने का एक नाव होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर तो है नहीं पाकिस्तान के पास, पनडुब्बी भी ढंग की नहीं है और डिस्ट्रॉयर भी नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन कुछ कुछ मैनेज कर रहा है पाकिस्तान कहीं से मांगे तांगे का। सबसे पहला सबक जो पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए कि सबसे पहले कमाओ फिर खर्च करो। पाकिस्तानियों की क्या आदत है कि मांगे तांगे का खर्च कर लेते हैं, कमाई उनकी
जीरो है। यही कारण है कि उनके मुल्क का बेड़ा गर्क है। और आखिरी चीज जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला ना, अननेम्ड नेबर, यानी कि हमारा पड़ोसी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के नाम को एक गाली बना दिया डॉक्टर जयशंकर ने। ये दोस्तों सोचिएगा इस मामले में। आगे से मुझे ऐसा लगता है कि आज के कुछ महीने बाद, 1 साल के बाद, जो टेलीविजन एंकर जब भारतीय टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान बोलेंगे ना, तो ऊपर से पीसीआर वाला बीप कर देगा उसको। जैसे गालियों को बीप कर देते हैं ना, वैसे पाकिस्तान का नाम बीप कर देगा कि कहीं बच्चों को, बुजुर्गों को, वहां पे लोग बैठे हैं, उनको ये सुनाई ना दे पाकिस्तान का नाम, कि पाकिस्तान ने खुद का नाम करा है बेड़ा गर्क, और पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी है वो ठोकी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे, और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसे उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो तो। लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड आल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें, उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। एक तो पहली बात, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ डिप्लोमेट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरी चित्र भी मार रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हो या मोदी जी हो, इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहां पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, चित्र किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को, कंबल में लपेट के मार रहे हैं। दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा, वो कहता जी कंबल में लपेट के मारा, सबूत तो है नहीं। देखो बात तो बिल्कुल सही कही है कि डॉक्टर एस जयशंकर जी का डिप्लोमेसी में कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो शुरुआत से ही डिप्लोमेट रहे हैं। 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा कि कैसे भारत से खुद को बड़ा साबित कर सके, लेकिन 75 इयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से भारत के सामने इतना मामूली, इतना छोटा बनता गया कि अब कहीं का नहीं रहा। इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि 1-2 साल से ज्यादा इनके यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं टिकती, और तो और पाकिस्तान की आर्मी किसी भी गवर्नमेंट को स्वतंत्र पूर्वक काम करने ही नहीं देती। 75 इयर्स की जर्नी में पाकिस्तान कुछ सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन एक बात पाकिस्तान ने बड़ी शिद्दत से सीखी है, और वो है भीख मांगना। वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF, सबको लूटा है पाकिस्तान ने, लेकिन अब IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक, अब तो इन्होंने भी पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े हैं और पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब तो अल्लाह ही इनका मालिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।